English entails a great deal of efforts. If you are learning English, it means you have to make perpetual effort. If you are making perpetual effort, if you are making honest effort, it means you will be good at English language. Unless you make perpetual effort, you are not going to learn this language. So better for you to work hard, because this language contains so many things. I mean to say, there are a lot of vocabularies, there are a lot of structures in this language, and you have to learn each and everything. Unless you learn all these things, you will never be able to speak English in a better way, in a frequent way. So guys, today I have brought some of the good translations for you all, and you have to do the translations. You have to make the translations from Hindi to English. Today I have a paragraph and you have to do it in English. तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिख दिया है, हिंदी में है और आपको इसे अंग्रेजी में बनाना है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में है और पहले मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक तेज तर्रार छात्र थे। यह कहा जाता है कि उनका स्मरण शक्ति उत्कृष्ट था। पेशे से वे एक वकील थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनका स्वभाव विनम्र था। आजादी के बाद वे देश के कृषि मंत्री बने। फिर वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति। मुझे उन पर गर्व है क्योंकि वे एक महान देशभक्त थे। उनके सारे कार्य अमर हैं। इसमें से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पढ़ाया है, सिर्फ एक सेंटेंस जो कि एक टेंस का आ गया है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, दो सेंटेंस क्या है, वे देश के कृषि मंत्री बने और फिर वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सिर्फ दो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने टेंस आपको नहीं पढ़ाया है। बाकी सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है और आप बिल्कुल अन्य वीडियोस में देख सकते हैं। मैं लिंक भी वो दे दूंगा आज के डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में भी जाकर ढूंढकर खुद से भी सीख सकते हैं। जीरो वर्ब के बारे में, ठीक है के बारे में, ये सारी की सारी चीजें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मात्र 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जीरो वर्ब और हैज, हैव, दिस, दैट। ये 3 टॉपिक से ही आपको ये सारा क्वेश्चंस मैंने दिया है और आपको इसे अंग्रेजी में बनाना है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ये जीरो वर्ब का सेंटेंस है। चलिए हम बनाते हैं, आप देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। देखिए यहां पे स्वतंत्रता सेनानी का अंग्रेजी क्या होगा, फ्रीडम फाइटर। ठीक है, या इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी होगा, लेकिन चलिए आप फ्रीडम फाइटर ही पहले सीख लीजिए। फ्रीडम फाइटर मैंने लिखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ ग्रेट, महान के लिए, फ्रीडम फाइटर। अगला है, वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक तेज तर्रार छात्र थे। ये भी जीरो वर्ब है। वे, देखिए एक चीज को मैं बता रहा हूं, वे शब्द अगर एक व्यक्ति के लिए आता है तब अंग्रेजी ही होता है, और वे शब्द यदि एक से अधिक व्यक्ति के लिए आता है, सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, तब वैसी स्थिति में हम दे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के लिए आ रहा है, राजेंद्र प्रसाद के लिए वर्ड वे आ रहा है, तो हम ही शब्द का प्रयोग करेंगे। वे हम रिस्पेक्ट देने के लिए, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए वे शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ही आ जाएगा। क्या थे वे? वे एक तेज तर्रार छात्र थे, है ना, कलकत्ता विश्वविद्यालय के। तेज तर्रार छात्र का मतलब आप लोग भी सुनते होंगे, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, या ब्रिलियंट स्टूडेंट। अगर कोई इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, तेज तर्रार है, तो उसको आप बोलते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंट या ब्रिलियंट। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, तो ही वॉज
एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की यदि हम बात करते हैं तो जिस समय राजेंद्र प्रसाद पढ़ते थे उस समय कलकत्ता का जो अंग्रेजी होता था, स्पेलिंग जो होता था वो अलग होता था, कैलकाटा होता था। मैं वही वाली अंग्रेजी लिख रहा हूं, स्टूडेंट ऑफ कैलकाटा, कैलकाटा, CALCUTTA, कैलकाटा यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ही वॉज एन इंटेलिजेंट, या आप यहाँ इंटेलिजेंट की जगह ब्रिलियंट भी लिख सकते हैं। ही वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। बिल्कुल खत्म हो गया। अब है यह कहा जाता है कि उनका स्मरण शक्ति उत्कृष्ट था। यह कहा जाता है, मैंने आपको सबऑर्डिनेट एक्सप्रेशन में पढ़ाया है। आप जो है आई बटन पे आप देख सकते हैं, आई बटन को आप प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, यह कहा जाता है, यह कहा जाता है कि अंग्रेजी ही होती है इट इज सेड। क्या होती है? इट इज सेड। आप बिल्कुल देख लीजिए, इट इज सेड हो गया, यह कहा जाता है। की के लिए डैट आ गया, है ना, दिख रहा है आप लोगों को नीचे। उनका स्मरण शक्ति, उनका का मतलब यहां पर क्या हुआ? हिज मेमोरी पावर। स्मरण शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेमोरी पावर। दैट हिज मेमोरी, MEMORY, मेमोरी पावर वॉज क्या था में उत्कृष्ट। उत्कृष्ट की अंग्रेजी यहां पे आउटस्टैंडिंग आप लिखिए, आउटस्टैंडिंग। स्पेलिंग सीखिए आउटस्टैंडिंग का क्या है? OUT, आउटस्टैंडिंग, STANDING। उत्कृष्ट का मतलब उत्तम, ठीक है, उत्कृष्ट का मतलब उत्तम। पेशे से वे एक वकील थे। पेशे से की अंग्रेजी या तो वाक्य के अंत में आप लिखिए या तो वाक्य के शुरू में ही आप लिख दीजिए। चलिए आप शुरू में ही लिख दीजिए। बाय प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन क्या थे वे एक वकील थे। ही वॉज एन एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब कहता है वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वे क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। देखिए नीचे नहीं, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, आप ऊपर में ही देख लीजिए। ठीक है, ऊपर में ही सही रहेगा। वे क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी ही वॉज द प्रेसिडेंट, या चेयरमैन भी आप लिख सकते हैं। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है ना, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है, तो क्या होता है इसका मतलब बताइए आप लोग? इसका मतलब होता है संविधान सभा। ठीक है, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हो गया यहां तक, यानी वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब देखिए उनका स्वभाव, उनका स्वभाव का मतलब हिज एटीट्यूड, हिज बिहेवियर, हिज नेचर। आप तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए नेचर का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहेगा। हिज नेचर, ठीक है, हिज नेचर क्या था? क्या था? उनका स्वभाव विनम्र था। हिज नेचर वॉज हम्बल, HUMBL, हिज नेचर वॉज हम्बल। देखिए यहां पर जितना भी चीजें आप सीख रहे हैं, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, उनका स्वभाव विनम्र था। आजादी के बाद, आजादी के बाद का अंग्रेजी क्या हुआ ये आप सीखिए। आजादी के बाद वे देश के कृषि मंत्री बने। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आ जाएगा समझ में। मैंने कहा आजादी के बाद, अब ये जो है आजादी के बाद की अंग्रेजी क्या होगी? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आप देखिए, लिखिए आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस वे, यानी ही,
बने, बनना का बिकम, बिकम का सेकेंड फॉर्म यहां पर होगा बिकेम, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। ही बिकेम, क्या बने, ही बिकेम द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि, ही बिकेम द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर कहता है फिर लेटर, वे क्या बने, वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। लेटर ही बिकेम, फिर वही बिकेम हो जाएगा, लेटर ही बिकेम, बने, है ना, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है आप इसको? तो लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे एक चीज मैंने छोड़ दिया है, किसका अंग्रेजी छोड़ा है, प्रथम का, जो मैं आपको लगाकर बता देता हूं। ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना, द फर्स्ट, FIRST, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको समझ में आ गया, लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कहता है अगला सेंटेंस, मुझे उन पर गर्व है, मुझे उन पर गर्व है। ये बहुत पॉपुलर सा लाइन है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप जानते हैं, लेकिन यहां पे तुम पर गर्व की बात नहीं है, उन पर गर्व की बात है। तो आई एम प्राउड ऑफ हिम हो जाएगा, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। आप देखते जाइए, बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ, है ना, आई एम प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। अच्छा, अगला जो कहता है कि मुझे उन पर गर्व है क्योंकि वे एक महान देशभक्त थे। क्योंकि के लिए आप क्या लगाते हैं, बिकॉज, इसको बिकॉज भी पढ़ते हैं, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट, देशभक्त की अंग्रेजी क्या होती है, पैट्रियोट होती है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट, ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियोट। क्लियर हो गया? अब कहता है उनके सारे कार्य अमर हैं, जितना भी काम उन्होंने किया सब अमर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, उनके सारे कार्य की अंग्रेजी पहले लिखिए, ऑल हिज वर्क्स भी आप लिख सकते हैं, या ऑल हिज डिड्स भी आप लिख सकते हैं। ऑल हिज डिड मतलब ही काम होता है, ऑल हिज डिड्स आर इमॉर्टल। दोस्तों, ये आपका इस पैराग्राफ का पूरा मैंने अंग्रेजी में बना दिया है। अब एक बार आप बिल्कुल सही ढंग से आप कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो भी करना है आप कर सकते हैं। यानी एक बार मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was a great freedom fighter. He was an intelligent student of Calcutta University. It is said that his memory power was outstanding. By profession, he was an advocate. He was the president of Constituent Assembly. His nature was humble. After the independence, he became the agriculture minister. Later, he became the first president of India. I am proud of him because he was a great patriot. All his deeds are immortal. ये मैंने बनाया? बिल्कुल नहीं, ये आपने बनाया, क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पहले पढ़ाया था। अब आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े पैराग्राफ भी आप लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल, जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। शेयरिंग बहुत जरूरी है। और जो ये आई बटन है, कुछ भी खोजना होगा आप बिल्कुल आप देख लीजिए कि कहाँ क्या है, आप देख करके समझ लीजिएगा कि जीरो वर्ब का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।